Good morning students, this is Vikas Garg. Welcome you on my YouTube channel. Students, in last video we had started the topic classification of business activities, and classification of business activities are divided into two parts, industry and commerce. Students, in last video we had already done about the industry and types of industry. In this video today we will do commerce and types of commerce. Commerce. Student, first of all, what is commerce? It refers to sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrances. Hindrances का मतलब होता है students hurdles, बाधाएं, of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodities. यानी स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि जब बिजनेस किया जाता है तो एक बिजनेस करते टाइम जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? क्योंकि एक जो किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है वो किसी एक प्लेस पर होता है और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, जो कि कंज्यूमर ऑल ओवर इंडिया में है, तो उसको पहुंचाने में, कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे पर्सन्स की, प्लेस की, टाइमिंग की, रिस्क भी होता है, पैसे की भी प्रॉब्लम आती है, और उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उस तक कैसे पहुंचे। यानी कि जितने भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी ये हर्डल्स आती हैं, उनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द कॉमर्स, राइट स्टूडेंट्स? एक बार फिर से बता देता हूं, कॉमर्स में वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है जो कि बिजनेस में आने वाली सभी बाधाओं को दूर की जाती हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। Commerce divided are into two parts, trade and auxiliaries to trade. First of all, what is trade? स्टूडेंट्स, अभी हमने बिजनेस का मीनिंग पढ़ा था, सेम मीनिंग होता है, ट्रेड का मीनिंग भी वही होता है, व्यापार। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदा बेचा जाता है उसको हम ट्रेड बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रेड आर डिवाइडेड इनटू also two parts, home trade and foreign trade. Home trade is also known as internal trade. Internal trade. And foreign trade is also as external trade. External trade. Right? Students, what is home trade? यानी कि internal trade. इसके नाम से ही पता चल रहा है, when the buying and selling of the things which place within the national boundary, it is called home trade. यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो एक देश की बाउंड्री के अंदर, यानी कि एक देश के अंदर बेची जाती हैं, तो उसको होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो टू टाइप्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। इसको होलसेल ट्रेड एंड इसको डीपली स्टूडेंट्स हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। अभी इसका मैं मीनिंग क्लियर कर देता हूं। होलसेल ट्रेड आपने हिंदी में सुना होगा थोक व्यापार। स्टूडेंट्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द लार्ज क्वांटिटी एंड द होलसेलर बाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन द बल्क और इन द huge quantity and sold to the retailer in a small quantity, राइट? यानी कि होलसेलर वो होता है जो गुड्स को और सर्विसेज को डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से परचेज करता है और हुज क्वांटिटी में परचेज करता है, जो कि रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल कर देता है, राइट? इसकी जो बेसिकली डिटेल है, जो ज्यादा डिटेल है, वो आने वाले चैप्टर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से रिटेलर कौन होता है स्टूडेंट्स? रिटेल ट्रेड, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्मॉल क्वांटिटी एंड रिटेलर्स बाइज फ्रॉम द होलसेलर एंड सोल्ड टू द कंज्यूमर, राइट? अब आता है स्टूडेंट्स फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मीन्स अब एक्सटर्नल ट्रेड। देखिए, अब इंटरनल ट्रेड बताया था, ये उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री। यानी कि जो एक देश की सीमाओं के बाहर बिजनेस किया जाता है उसको हम फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। इसमें कम से कम मिनिमम 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होना जरूरी है, राइट? यानी कि जो एक देश की सीमाओं से बाहर, अब जैसे मान लो इंडिया जो है अगर अमेरिका से बिजनेस करता है तो वो हमारा फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। These are also into 3 parts. Import trade, when the businessman of a country buys or the purchase of some goods from the other country, that's called import. अगर एक कंट्री या एक कंट्री का बिजनेस दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन से अगर कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है तो इंपोर्ट ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ट्रेड। ये when the trader of the one country sells something to the
ट्रेडर टू अनदर कंपनी अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। यानी कि जब एक कंट्री का बिजनेसमैन या एक कंट्री अपनी गुड्स और सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री को सेल करते हैं तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाते हैं स्टूडेंट्स। एक आता है स्टूडेंट्स एंट्री पोर्ट। देखिए इसको समझिएगा, एंट्री पोर्ट, व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। यानी कि जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है यानी कि परचेज करती है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एंड देन एक्सपोर्ट द सेम गुड्स टू सम थर्ड कंट्री, दैट कॉल्ड एंट्री पोर्ट। यानी कि जब एक कंट्री किसी एक दूसरी कंट्री से कोई भी गुड्स और सर्विसेज परचेज करके और वही गुड्स किसी तीसरी कंट्री को सेल कर देती है तो वो एंट्री पोर्ट कहलाती है। देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इंडिया ने जो शूज हैं वो ऑस्ट्रेलिया से परचेज किए, ये इंपोर्ट हो जाएगा, और वही शूज अमेरिका को सोल्ड कर दिए तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इस कंट्री को, इस जो एक्टिविटी को है हम एंट्री पोर्ट बोलेंगे। जो सेल किया और वही गुड्स हमने किसी तीसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया तो वो एक्टिविटी स्टूडेंट्स एंट्री पोर्ट कहलाएगी। नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। राइट स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस करते टाइम बिजनेस को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे फाइनेंस की आती है, इंफॉर्मेशन की आती है, ट्रांसपोर्टेशन की आती है, कम्युनिकेशन की आती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स वो हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की हेल्प से रिमूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग एंड फाइनेंस। स्टूडेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी टू द प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि बिजनेस की एक्टिविटी को चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए बैंकिंग जो है, जो बिजनेस को है लोन भी प्रोवाइड करवाता है, क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। बैंकिंग हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स अलोंग विद प्रोविजन ऑफ फंड्स। द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड मेनी अदर फैसिलिटीज सच एज collection and deposit of the check, issue of bank draft, discounting of bill of exchange एक्सेट्रा। यानी कि जो एक बैंक है वो बिजनेसमैन की आने वाली प्रॉब्लम को दूर करता है, फंड से रिलेटेड हो और अदर कोई भी प्रॉब्लम हो। जैसे मान लो चेक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। अगर हमने मान लो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई गुड्स और सर्विसेज सेल करता है तो वो उसको चेक प्रोवाइड करवा देता है, तो वो चेक जो है बैंक ही उसको कैश करवाता है। तो ये भी, और चेक डिपॉजिट भी करवाता है और उसको कैश भी करवाता है। उसको कई बार स्टूडेंट्स डिस्काउंट भी करवा देता है टाइम से पहले ही। बैंक ड्राफ्ट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। राइट स्टूडेंट्स, कैश क्रेडिट की भी फैसिलिटी, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। राइट, अरेंजमेंट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। कई बार हमारी जो पेमेंट होती है या पेमेंट रिसीव होती है वो फॉरेन करेंसी में होती है, तो वो हमारी नेशनल करेंसी में भी उसको एक्सचेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो बिजनेस की फाइनेंस प्रॉब्लम होती है वो बैंकिंग की हेल्प से रिमूव हो जाती है। राइट, वंस अगेन मैं एक बार फिर बता देता हूं एज अ समरी। स्टूडेंट जब बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस को करते टाइम फंड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आती है, फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कोई भी फॉरेन करेंसी की है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट की है, कोई क्रेडिट फैसिलिटी है, कोई लॉकर की फैसिलिटी है, कोई चेक डिपॉजिट करवाने की है, कोई लोन लेने की है, ये सभी प्रॉब्लम्स जो है बैंक दूर कर देता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है वो देश के एक जगह पर होता है, राइट, और जो उसका यूज होता है वो वर्ल्ड वाइड और नहीं तो पूरी कंट्री में तो होता ही है। राइट, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं टी का, चाय का एग्जांपल लूं तो आपको पता है टी इज प्रोड्यूस इन द आसाम एंड द दार्जिलिंग बट इट इज कंज्यूम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस इज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। यानी स्टूडेंट्स जो टी का प्रोडक्शन होता है वो आसाम में और दार्जिलिंग में होता है, जबकि टी का यूज पूरे देश में होता है। अब वो पूरे देश में कैसे पहुंचता है, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहुंचता है स्टूडेंट्स। राइट, तो देखिए ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी गुड्स को मूव करता है, पहुंचाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। राइट, वेयर एज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस वेयर दोज आर डिमांडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अभी मैंने आपको यही बताया था कि जो प्रोडक्शन एक जगह होता है और उसकी डिमांड पूरी कंट्री में होती है, दैट विल बी शॉर्ट आउट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन। राइट, इसके साथ साथ अलोंग विद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सर्विसेज। यानी कि जो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स वो भी एक बिजनेस में बहुत हेल्पफुल करती है। कम्युनिकेशन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर।
जो ट्रेडर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर होते हैं, उन सब में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कम्युनिकेशन की हेल्प से एक दूसरे तक स्प्रेड हो जाती है। राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, जब एक बिजनेसमैन कोई बिजनेस करता है तो उसमें रिस्क रहता है। आपको पता है जो बिजनेस करता है उसमें रिस्क ज्यादा रहता है, तो उस रिस्क को कवर कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी करती है। राइट स्टूडेंट्स। रिस्क वो हमारा किस तरह का होता है? कोई थेफ्ट का भी हो सकता है, कोई फायर का भी हो सकता है, कोई मशीन ब्रोकरेज का भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का रिस्क होता है, तो वो रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कवर कर लिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसने कहा बिजनेसमैन हैव टू बियर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, यानी इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ रिस्क। यानी जो बिजनेसमैन बहुत सारे रिस्क बियर करता है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द रिस्क, एंड रिस्क such as loss due to theft, loss due to fire, loss due to marine, loss due to accident. Right? The insurance company provide protection to employees also against the risk of accident while working. यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बिजनेसमैन को या वर्कर्स को भी प्रोटेक्शन करती है एक्सीडेंट से, और इसके बदले जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक सर्टेन अमाउंट एज अ प्रीमियम विल बी द रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस करवाता है उससे एक फिक्स अमाउंट इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में लेती है, जो जिसके बदले वो उसको कंपनसेट करती है अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो। राइट। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग स्टूडेंट्स होता है गोडाउन। देखिए आपको पता है कि जो प्रोडक्शन है वो पूरा साल लगभग चलता है, और जबकि उस चीज का यूटिलाइजेशन साल के कुछ ही महीनों में होता है। तो अब बात ये आती है स्टूडेंट, जब प्रोडक्शन पूरे साल चलता है तो वो जो माल बनता है, जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं, उसको हम स्टोरेज कैसे करते हैं, उसको हम कहां रखते हैं? तो वो स्टूडेंट्स वेयर हाउसिंग में रखा जाता है। राइट। देखिए इसने बताया यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स। इसने बताया कि जो प्रोडक्शन है और जो कंजम्पशन है, देयर विल बी द गैप बिटवीन them. Goods are not consumed immediately when these are produced. यानी कि जब प्रोडक्शन किया जाता है तो तुरंत उनका कंजम्पशन नहीं किया जाता। राइट। जैसे इसने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस और एक्सेट्रा। अब हमारे व्हीट है, राइस है, जो आर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन, ये एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि जो इसका यूटिलाइजेशन है वो होल ईयर किया जाता है स्टूडेंट्स। Right? Only but these are consumed throughout the year. So these are to be stored. तो there will be necessary to store of the wheat and rice. तो इनको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। Then special arrangement has to be made to store of the goods to prevent the loss and keep them fresh. उनको फ्रेश रखने के लिए, लॉस से बचने के लिए उनको स्टोर करना जरूरी है, जो ये प्रॉब्लम आती है इसको दूर किया जाता है थ्रू आउट द वेयर हाउसिंग। राइट। नेक्स्ट वन, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट स्टूडेंट्स, देखिए इसने बताया प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू अ मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर। इसने बताया देखिए जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो होलसेलर या रिटेलर ट्रेडर होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो हर कस्टमर के कांटेक्ट में रहें। यानी कि जब वो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो उसकी प्रोडक्ट तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हेल्प टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम। यानी कि जो ये इंफॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बाय द कस्टमर, इट विल बी हेल्पफुल टू द एडवर्टीजमेंट। गुड्स आर एडवर्टीज टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर बट और अबाउट देयर यूजेस, क्वालिटी एंड प्राइजेस। यानी कि जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, उसके प्राइजेस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसके क्या एमआरपी है, उसके क्या यूजेस हैं, तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है दे विल बी गिव बाय द एडवर्टीजमेंट टू द कंज्यूमर। एडवर्टीजमेंट स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर रिगार्डिंग न्यू गुड्स एंड देयर यूजेस। यानी स्टूडेंट जो एडवर्टीजमेंट की जाती है, जो भी नया प्रोडक्ट आता है उसके यूजेस क्या है, उसके प्राइजेस क्या है, उनकी सभी इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के द्वारा दे दी जाती है। एंड एडवर्टीजमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एंड देयर आर सो मेनी मीडियम टू गिव द एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज मिडल मैन। देखिए मिडल मैन, अभी आपको बताया मैन्युफैक्चरर अलग होता है, कंज्यूमर अलग होता है। अब ये पॉसिबल भी नहीं है, देयर इज नो पॉसिबल टू द प्रोड्यूसर टू रीच आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू द कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाना
प्रोड्यूसर के लिए डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो वो जो हेल्प लेता है वो मिडल मैन की लेता है। मिडल मैन में होलसेलर और रिटेलर को हम इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स। दीज आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ एनी प्रोडक्ट व्हाइल द कंज्यूमर आर अनलिमिटेड। इसने बताया कि जो प्रोड्यूसर हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो लिमिटेड है, बट कंज्यूमर्स आर अनलिमिटेड। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कंज्यूमर टू परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कोई भी चीज कंज्यूम कर सके। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स टू एस्टेब्लिश कंटैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। मिडल मैन आर रिक्वायर्ड, राइट स्टूडेंट्स। यानी कि ये अभी इसने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है कि कंज्यूमर जो है डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कोई भी माल परचेज कर सके। तो जो ये प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मिडल मैन की हेल्प ली जाती है। एंड मिडल मैन वी हैव कंसिस्ट द होलसेलर एंड रिटेलर ऑल्सो।